अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका दोस्त साजिद सरवर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की हमारी वीडियो स्पेशल होने वाली है टैक्स के हवाले से। टैक्स एक ऐसा मसला है जो रियल एस्टेट सेक्टर में हमेशा से रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा डिपेंडेंट रहा है टैक्स के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स किस तरह से जो है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्टर को, क्लाइंट को, सेलर को, बायर को किस तरह से इसका जो है वो प्रॉफिट और लॉस जो है उसको और इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर इसके अलावा जो है टैक्स की वजह से हमारी जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हैं रियल एस्टेट की वो किस तरह से जो है उनके ऊपर असरअंदाज होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हम आपके लिए जो है मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें और हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो सबसे पहली जो वजह है जो बायर का टैक्स है। बायर को टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मिकदार में देना पड़ता है। इसमें आजकल जो है हमारे पास जो मेन उसमें जो इश्यूज हैं, जो मेन टैक्सेस हैं हमारे पास, उसमें सीवीटी, स्टैम्प ड्यूटी, उसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स या इसके अलावा एफईडी भी अब जो है लागू कर दिया गया है। तो ये इम्पैक्ट जो है टैक्स का जो है बहुत ज़्यादा रेशियो में, अगर फाइलर बंदा है तो उसको तो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन फाइलर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो है इसको वो देना पड़ता है। जब बात आती है नॉन फाइलर और इसके अलावा लेट फाइलर की, तो जो हमारे जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर जो है ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लो हो जाती हैं और जो इसमें बायर है वो उसकी रेशियो कम हो जाती है। तो यही एक मेन रीज़न है कि जब टैक्स ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी, ट्रांजैक्शंस जो है वो स्लो हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम जो है सेलर के ऊपर आ जाते हैं तो सेलर जो है उसमें गेन टैक्स उसको देना पड़ता है, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के उसको जो है टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो ये एक वाहिद वजह है जब आपके टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जब आपके टैक्सेस जो है वो फाइलर नॉन फाइलर को जो है वो टारगेट करते हैं, जब मेन रिकवरी ही आपकी इस सेक्टर से होती है तो वो फिर जो है आपकी जितनी भी रियल एस्टेट का सेक्टर है वो एक किस्म का जाम हो जाता है। जिस तरह से आजकल ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर जो है एक ये हवा चली हुई है कि रियल एस्टेट के अंदर जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को कोई पूछता नहीं है, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो है वो लॉस होगा। तो मेन रीज़न यही है, एक तो प्लॉट की प्राइस, उसके अलावा जो है उसके ट्रांसफर चार्जेस, उसके सिक्योरिटी चार्जेस या इसके अलावा डिफरेंट जितने भी चार्जेस होते हैं या टैक्सेस होते हैं, उसकी वजह से जो है प्रॉपर्टी में आपको लॉस बेयर करना पड़ता है। तो ये एक मेन रीज़न है। एक वक्त था जब जो है एक ऑफर करवाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पैसा डालें और आपसे जो है वो टैक्स भी कम लिया जाएगा और जो आपके जो है आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी आपसे कोई छानबीन भी नहीं की जाएगी, पूछताछ भी नहीं की जाएगी। वो उस वक्त के बाद, उस टाइम के बाद जो है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ऐसा बूम आया कि प्राइसेस जो हैं वो और डबल प्राइसेस जो हैं वो उससे भी तजावज़ कर गई थी। तो इसी तरह से अगर टैक्सेस के अंदर कोई रिलैक्सेशन दी जाए तो जहाँ पे जो है अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो होती है तो उसी टैक्स के अंदर अगर आपकी दो ट्रांजैक्शन हो जाएं तो उसके अंदर जो है सेलर को भी बेनिफिट होगा, बायर को भी बेनिफिट होगा। आगे इसी तरह से एक चैन चल जाएगी और उसमें जो है वो प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है वो एक रनिंग में आ जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो है हमारे ओवरसीज़ और नॉन फाइलर्स जो है कस्टमर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। तो इस वजह से अगर ओवरसीज़ को एक बेनिफिट दिया जाए और इसके अलावा जो है हमारे नॉन फाइलर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक अगर कोई इस तरह की एक सिचुएशन बना दी जाए, उनके लिए एक ऑप्शन दी जाए तो आप जो है उनके जितने भी जो है उनकी कोई ना कोई इस तरह का एक प्लान किया जाए कि जो है जो और नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए भी कोई टैक्स में रिलैक्सेशन हो, उनकी ट्रांसफर फीस भी जो है वो कम हो, तो फिर जो है रियल एस्टेट सेक्टर में एक जो है एक बूम आ सकता है। जो मार्केट है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो आपके जितने भी आपका कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की जाए। आज के जो रेट है वो 1400 1450 की सराउंडिंग में जो है सीमेंट का रेट है। जब सीमेंट की बोरी 1100 रुपए थी या उससे कम थी तो जो है
कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एक अपनी राह पे चल रहा था, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें जो है सरिये का रेट जो है वो बढ़ गया है, इसके अलावा सीमेंट का रेट बढ़ गया है, और इसके अलावा जितने भी ओवरऑल हमारे जो जितने भी मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ टैक्सों की वजह से और जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से जो है ये इम्पैक्ट होती हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा जब तक हमारा रनिंग में नहीं आता, जब तक हमारा जेन्युइन कस्टमर अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करता, या इसके अलावा बिल्डर हमारा जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं करता, तो उससे भी रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो आपका जो है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो रुक जाती हैं। तो जाहिर बात है, एक रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहां पे आप जो है इन्वेस्टमेंट को भी सेव कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है या फिर आपकी जो जितनी भी अमाउंट है वो एक फिजिकल अमाउंट में जो है वो आपके पास पड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक हमारे टैक्स में या हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल में जो इनकी जो कीमतों की कमी नहीं होगी, रियल एस्टेट सेक्टर के टैक्सेस कम नहीं होंगे, तो हमारा जो जितना भी रियल एस्टेट सेक्टर है वो इस तरह से काम नहीं कर पाएगा। जो कि रेगुलरली जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती थी, अगर किसी सोसाइटी के अंदर 30 ट्रांसफर्स हैं डेली की, तो वो आज जो है आज के इस टाइम पे जो है वो 6-7 जो है वो इस तरह से जो है उसके ऊपर आई हुई है। तो अगर जो है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबा के अंदर जो है अगर रियल एस्टेट सेक्टर को ऊपर लेके जाना, तो इसमें जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इस तरह का प्लान करे या इस तरह की कोई रिलैक्सेशन दे के जो है हमारे जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, बायर हैं, तो उनको जो है ना किसी तरीके से उनको फ़ायदा हो सके। इससे जो है अगर हमारी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी तो उससे ज़ाहिरी बात है कि हमारा जो टैक्स है वो ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट के पास आएगा। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जितने भी जो आपके मोबाइल्स हैं उनमें जो है जब उनका टैक्स कम था, तो उनकी जब PTA अप्रूवल जो उनका जो है उनकी फीसें कम थी, तो उनका जो है वो जो गवर्नमेंट को जो टैक्स था वो ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा था। लेकिन जब टैक्स बढ़ा दिया गया तो वही जो है वो हाफ से भी कम टैक्स जो है गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। तो यही वजह होती है कि जब टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं। जब तक क्लाइंट के पास एक ऑप्शन नहीं होगी, क्लाइंट को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी जो है, तब तक जो है वो किसी भी शोबे में तरक्की जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसा प्लान किया जाएगा, कोई ना कोई ऐसी रिलैक्सेशन दी जाएगी जिसके अंदर जो है वो बायर और सेलर को जो है जो दोनों को फ़ायदा हो सकेगा। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो टैक्स के हवाले से। इंशाल्लाह हाजिर होंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।